Hello everyone. Now let's come toward question number 5. What it says, uh, let's see. Decide which of the following are subrings of Q. अब हमारे पास जो गिवन रिंग है ना, वो रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स है, रिंग क्यू है। अब हमने आगे जितनी भी मतलब इसके पार्ट्स दिए होंगे उनमें से चेक करना है कि कौन कौन सी सबरिंग है क्यू की और कौन कौन सी सबरिंग नहीं है क्यू की। सबरिंग की हमें डेफिनेशन पता है और मतलब सबरिंग जो है वो इट्सेल्फ भी एक रिंग होती है, तो इसको तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विद ओड डिनोमिनेटर्स व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म। इसका अब क्या मतलब है कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के वो तमाम रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ओड हों व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म। रिटन इन लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें फिर कोई ऐसी टर्म्स ना हो कि उसको दोबारा से फिर हम कैंसिल करें और मतलब कि बनाएं, वो लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि उसके बाद फर्दर जो उसकी सिंप्लीफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास ए ओवर बी कोई ऐसा ना आए कि उनको हम कैंसिल करके सम सी ओवर डी लिखें। ठीक है, ऑलरेडी उसको लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब हमने अब इसको शो करना है कि ये इस तरह के जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो सब रिंग क्यू की बनाते हैं कि नहीं बनाते। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि एस बी दिस सेट, कि हम कोई भी एस जो सेट है ये वाला, इसको हम कह देते हैं कि ये S1 है। अब S1 सब रिंग है क्यू की फॉर द फॉलोइंग रीजंस, मतलब क्यू की सब रिंग ये बन जाएंगे सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर विद ऑड डिनोमिनेटर्स, और उनकी रीजनिंग क्या क्या होंगी वो मैं बताती हूँ। अब हमें पता है कि S1 क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ द सम ऑफ टू सच एलिमेंट्स इज इंडीड ओड। ठीक है, कि हमारे पास जो बटे में अगर हमारे पास ओड है तो वो अगर हम उसको अंडर एडिशन करते हैं तो वो ओड ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज, तो वो क्लोज हो जाएगा अंडर एडिशन। यू कैन ऑल्सो चेक इट बाय टेकिंग एनी टू एलिमेंट्स एंड देन प्रूविंग दैट द क्लियर लॉ अंडर एडिशन होल्ड एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स। Also in condition 2 we can see that S1 is closed under multiplication because the denominator of the product of two such elements is again odd. For example, if I write 1/3 and 1/5, then it will again get we will get 1/15 and the denominator is again an odd number. Okay, और देन हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ज़ीरो भी बिलोंग करता है, क्योंकि इसको हम ज़ीरो को 0/1 भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर और द नेगेटिव ऑफ एनी सच एलिमेंट इज़ ऑफ ओड डिनोमिनेटर, सॉरी ये 2 टाइम्स मैंने लिख दिया है, एंड सो ईच एलिमेंट हैज़ एन एडिटिव इनवर्स इन S1। यानी कि अगर हमारे पास 1/3 है तो इसमें ऑब्वियसली कि जस्ट उसमें नेगेटिव रिप्लेस होकर -1/3 भी होगा, क्योंकि जस्ट हमारे पास डिनोमिनेटर्स ओड हैं, कोई और कंडीशन नहीं है कि आपके पास ये पॉजिटिव हों। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों ले सकते हैं। कोई तो नेगेटिव है एनी सच एलिमेंट इज़ ऑफ ऑड डिनोमिनेटर एंड सो ईच एलिमेंट हैज़ एडिटिव इनवर्स। क्लोज्ड भी हो गए, आइडेंटिटी भी आ गई और एडिटिव इन्वर्सिस भी हो गए। इस तरह से हम जो बाकी कंडीशंस हैं हमारे पास के वो एसोसिएटिव लॉज होल्ड करने चाहिए और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वो ट्रिवियली होल्ड कर जाएंगे। यू कैन आल्सो चेक फॉर देम। अब आगे हमारे पास है बी में वो कहता है, अब रिंग हमारे पास वही है, रिंग हमारे पास रैशनल नंबर्स ही हैं। अब वो कहता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विद इवन डिनोमिनेटर्स व्हेन रिटर्न इन लोएस्ट फॉर्म। अब वो कहता है कि आपके पास सारे रैशनल नंबर्स जब उनको लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो आपके पास वो सब रिंग क्यू की बनाते हैं या नहीं बनाते। तो ये क्लोज्ड ही नहीं होगा, यानी कि ये सब रिंग नहीं बनेगी। क्लोज क्यों नहीं होगा? If I take a is equal to 1/2, it is in lowest form because we can't further simplify this. Okay, and b is equal to 1/6. Then if I add both of them, then if I take the LCM of 2 6, this is this is the simple work, but I am
स्टिल एक्सप्लेनिंग इट, ओके। और 3 1s are 3 और हमारे पास 3 2s are 6, यानी कि इनका जो एलसीएम है 6 आएगा और ऊपर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास फिर इवन नहीं आएगा, ठीक है। और तो इस वजह से ये हमारे पास क्लोज ही नहीं होगा। तो जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विद इवन डिनोमिनेटर्स व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म इज़ नॉट अ सबरिंग ऑफ क्यू। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि नॉट अ सबरिंग ऑफ क्यू। द नेक्स्ट वन इज़ द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब वो कहता है कि नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स, अब नॉन नेगेटिव हमारे पास होंगे तो हम एडिटिव इन्वर्सेस कहाँ से लेंगे। सब रिंग तो इटसेल्फ एक मतलब रिंग होती है और उसमें एडिटिव इन्वर्स होने चाहिए क्योंकि इसमें कोई अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब वो कहता है दिस सेट फेल्स टू बी अ सब रिंग ऑफ क्यू सिंस नो एलिमेंट ऑफ सच सेट हैज़ एन एडिटिव इन्वर्स। इसमें तो एडिटिव इन्वर्स ही नहीं होगा और ये तो हमें पता है कि ये हमारे पास अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो ये सब रिंग नहीं होगी, ठीक है। अब आगे है द सेट ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसे हमारे पास रैशनल नंबर्स जिनका हमारे पास स्क्वेयर हो। अब वो कहता है कि ये सब रिंग नहीं है क्योंकि ये क्लोज ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर मतलब हमने स्क्वेयर्स को प्रूव करना है ना कि स्क्वेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, a 1/4 हमने लिया, मतलब इट इज़ द स्क्वेयर ऑफ 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/9। वी टेक b इज इक्वल टू 1/9 एंड इट इज़ द स्क्वेयर ऑफ 1/3 and if I add both of them then I will get 18। मतलब बटे में हमारे पास 1/18 आया है, लेकिन ये तो मतलब ऊपर वाला तो चलें ठीक है कि स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास बटे में वो स्क्वायर नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो है हमारे पास नहीं बनेगा, सब रिंग नहीं बनेगी, ठीक है। और ई पार्ट में हम देखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विद ऑड डिनोमिनेटर्स व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म। और सारे उस तरह के सारे रैशनल नंबर्स जिनके न्यूमिनेटर्स ऑड हों और वो लोएस्ट फॉर्म में लिखे जाएं तो क्या वो सब रिंग बनाते हैं क्यू की। अब वो कहते हैं दिस सेट फेल्स टू बी अ सब रिंग ऑफ क्यू बिकॉज इट इज़ नॉट बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्योंकि ये अंडर एडिशन क्लोज नहीं है, मतलब न्यूमिनेटर्स ऑड होने चाहिए ना, डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं a लूँ 3/2 और b लूँ 5/2, देन इफ़ आई ऐड बोथ ऑफ देम देन आई गेट 8/2 एंड इट विल बिकम इक्वल टू 4/1 एंड ये तो ऊपर वाला तो ऑड होना चाहिए बट दिस इज़ एन इवन नंबर, सो इट इज़ नॉट क्लोज्ड, सो नॉट अ सब रिंग ऑफ क्यू, नॉट अ सब रिंग ऑफ क्यू। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विद इवन न्यूमिनेटर्स व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म। पहले हमारे पास वो रैशनल नंबर्स थे जिनका न्यूमिनेटर ऑड था, अब इवन है, तो ये सेट सब रिंग बनाता है। इसकी रीजनिंग देख लेते हैं। S2 से हमने इस सेट को डिनोट किया। हम लेट कहते हैं कि S2 इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। लेट A/B और C/D हमने दो एलिमेंट लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए S2 के। देन A एंड C आर बोथ इवन। वी नो ए और सी इवन इवन होंगे, दोनों इवन नंबर है ना, न्यूमिनेटर्स इवन होने चाहिए। ए एंड सी आर बोथ इवन सो दैट नीदर बी नॉर डी इज़ इवन, ठीक है। अब अगर इसका क्या मतलब है, अदरवाइज बाय कैंसिलेशन ए और बी वुड बी ऑड, कि अगर हमारे पास अगर मैंने A/B और C/D लिखा है, अगर नीचे भी हमारे पास इवन आता है तो वो तो ऑब्वियस है कि वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे इसको ही कह दूँ कि ये मेरे पास 2/4 है और 2 1s are 2 और 2 2s are 4 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 6 लूँगी तो 2 3s are 6 हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो है मतलब कि कैंसिलेशन होगी, ऊपर 1 आया तो फिर क्या हो गया, 1 इज़ एन ऑड नंबर। दैट्स वाई हमारे पास जो बटे में हमारे पास इवन नहीं होना चाहिए, वरना कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा और ऊपर हमारे पास ऑड आ जाएगा क्योंकि 1 हमारे पास ऑड है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद कहता है हैंस द न्यूमिनेटर नेमली AD + BC ऑफ द सम। अब इसको अगर हम सम अप करें तो हमारे पास ये चीज़ आती है ना, इज़ सर्टनली द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स विच इज़ इवन। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स का सम होगा और वो ऑब्वियस है कि इवन होगा, यानी कि उसके कहने का मतलब था कि B और D हमारे पास फिर इवन नहीं होंगे, यानी कि ये ऑड होंगे।
और आपको पता है कि अगर हम a ओवर b प्लस c ओवर d को लिखें, मतलब हमारे पास ये आएगा a d प्लस b c ओवर b d। और अगर नीचे वाले ओड थे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर इवन होंगे और एडिशन करूँगी तो इवन की इट विल गिव अगेन एन इवन नंबर, so that's why it is even. S2 is closed under multiplication since the numerator of the product of two such numbers is the product of two even numbers which is even. सिमिलर वे में मतलब हमने ये शो कर देना है कि ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के। अब ज़ीरो इवन है तो ज़ीरो इस मतलब आइडेंटिटी बिलोंग करेगी, और मतलब क्योंकि ज़ीरो इवन नंबर है ना, इवन नंबर्स ऐसे स्टार्ट होते हैं हमारे पास, ज़ीरो प्लस माइनस टू एंड अप टू सोन, ये वाले हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। अब वो कहता है सिंस द नेगेटिव ऑफ एनी इवन नंबर इज़ आल्सो इवन इट फॉलोज दैट एनी एलिमेंट ऑफ S2 हैज़ एन एडिटिव इनवर्स। ऑब्वियसली कि एडिटिव इनवर्स भी होगा कि अगर इवन नंबर्स लिए हैं तो ये हमने लिए हैं कि ज़ीरो प्लस माइनस टू एंड अप टू सो ऑन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। ये चीज़ें इजी हैं बट थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा और इसकी समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।